हाँ वो देखो, आज आपको पढ़ाया जाएगा आवेग क्या होता है। ठीक है, तो पिछले दिनों हमने आपको जो है पढ़ाया था कार्य के बारे में, और इसके बाद जो है हमने बताया आपको शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। आज आपको बताएंगे कि आवेग क्या होता है। ठीक है, आवेग, आवेग फिजिक्स का एक टॉपिक है और ये मोशन से रिलेट करता है, गति चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आवेग क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, तो कभी कभी इसको बल आवेग के नाम से जानते हैं। आवेग को ही क्या बोलते हैं? बल आवेग कहते हैं। तो अगर इसकी इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसको इम्पल्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स फोर्स। ठीक है, तो बल आवेग को इम्पल्स फोर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अपने लाइफ में जो है बल आवेग का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो है बल आवेग का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या क्या प्रक्रम होता है, तो ध्यान से सुनेंगे हर एक बातों को। कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। देखिए, बल आवेग को इंग्लिश में हम इम्पल्स फोर्स बोलते हैं, तो इसको हम डिनोट भी आई से करते हैं। किससे करते हैं? आई से। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। लेकिन कहीं कहीं पर इसको जे दे दिया जाता है प्रदर्शित करने के लिए। क्या दे दिया जाता है? जे। पर डाउट में होने वाली बात नहीं है। हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, बल आवेग को आई से। पर कहीं कहीं कुछ बुक को आप स्टडी करेंगे तो कहीं कहीं जे दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझो। प्रदर्शनी को हटाओ। प्रदर्शनी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। प्रदर्शित क्यों किया जाता है? जैसे सबके प्रचार नहीं होते हैं। अब बिना हंडिल की साइकिल है, वो भी किसी की प्रचार है कि नहीं है? बिना पत्ते का कमल है, तो वो भी किसी का प्रचार है। तो उसी तरह से वो जो जैसे सबका प्रदर्शन होता है ना, चिन्ह होता है, इसे मार देंगे एक थप्पड़, है कि नहीं है? तो ये भी किसी का पहचान है, कांग्रेस जी का। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि सभी का इसी तरह से जो है पहचान है। तो उसी तरह से बल आवेग का भी एक तो पहचान है। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। मान लीजिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए किसी घर में ऐसा है कि किसी की शादी हुई है, मान लो किसी लड़के की शादी हुई है, उसकी एक नई नई एकदम जल्दी की शादी हुई है, और एक उसकी मान लो पत्नी है। पत्नी एक के होगी भाई, 4 गो पत्नी तो होगी नहीं। ध्यान से सुने, एगो कोई ना संभाल पाता है, 4 गो तो दूर की बात है। देखो, तो कहने का मकसद ये है कि मान लीजिए किसी की जो है जल्दी की शादी हुई है, उसकी एक बीवी है। अब बात ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ऐसा एक कभी कभी ऐसा होता ना, कभी कभी एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि लेट से मान लो बहू उठी है ना, जो लड़का था उसकी बीवी जो है काफी देरी से उठी। जब देरी से उठती है तो मान लो जो उसकी सास थी, खड़ूस आदमी, उसको बड़ा बेकार लगा और टिन फिन बोल दिए, है कि नहीं? ऐसा है, ये सब नखरा अपने गांव में जाके दिखाना, अपने घरे जाके दिखाना, है कि नहीं? ससुराल में जाके दिखाना, ऐसी स्थिति। अब ध्यान सुनना, अब जैसे ही उसके पति देव जी आएंगे कमा करके, या फिर जो है मान लीजिए ड्यूटी से होकर के शाम को आएंगे, क्या बोलेगी? सुनिए, इधर आइए। अभी वो थका हुआ आ रहा है, बाइक चलाए उतरबो ना क्या? इधर सुनिए, इधर आइए, खड़ा हो जाइए तो हमने नौकर के जैसे, है कि नहीं? और सामने खड़ा कराएंगे, अब काने में बतियाएंगे बगल बगल से। ऐसा है, अम्मा जी गरियावत रहनी, है कि नहीं? मैटर नहीं बताएंगे, अपनी गलती नहीं देंगे। कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनना, एग्जांपल समझना। कहने का मकसद क्या कहेंगे? अम्मा जी गरिया रही थी, पहले हमारी बात सुनिए, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगी। एग्जाम्पल समझो, या तो हम रहेंगे या तो कौन रहेगा? वो रहेंगी। और अब ध्यान सुनो, अब पति देव को कुछ पता ना हुआ का है, वो बेचारा मासूम आदमी ऐसे अक्का बक्का जैसे कहा, मम्मी जाएंगी, पति जाएंगे, पत्नी जाएंगे, मम्मी जाएंगे, मम्मी पति, परेशान एकदम, प्रेशर है उसके दिमाग पे। ध्यान से सुनना। तो कहने का मकसद क्या है? अब एग्जाम्पल समझो, अब मान लो जैसे अब वो जाकर के गरमा के तुरंत, भाई बीवी तो बीवी होती है, उसके साथ जिंदगी बितानी है। अब मान लो मम्मी को गरमा दिया है, गुस्सा बोल दिया, है कि नहीं? ऐसा है, कहा हमने पत्नी को बोल दिए। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझना, बता रहे हैं। अब मम्मी को बोल दिया उल्टा पुल्टा, है ना, मम्मी जो है मत बोला करिए, खुद ही ने पागल लड़की, ऐसे ऐसे कर दिया। अब इन दोनों के बीच, अब उसको जैसे उसके सामने पागल बोला, अब उसकी अखर गई, है कि नहीं? अब अंदर वहां आइए, फिर बता रहे हैं गर्दा गर्दा, है कि नहीं? अब ध्यान सुनो, अब मान लो ऐसी काफी समस्याएं हो गई। अब जैसे ही मान लो सुबह हुई, सुबह पति देव फिर चले गए ड्यूटी पर, और घर में ही लोग गर्दा गर्दा कर दिए। एग्जाम्पल समझना। अब ये उसको पकड़ के ऐसे ये ठाए, है कि नहीं? मान लो दोनों में हो रहा है, पटका पटकी एकदम चल रहा, झुटुबर। एग्जाम्पल समझना। अब मान लो इन लोग जोर समझ रहे हैं, अब इसको इस बाल पकड़ के ऐसे नोच रहे, ये देख, है कि नहीं है? अब ऐसे चल रहा है, हम मार देंगे गोजी उठाई के, ऐसे समस्या। अब समझना, तो क्या जब फोर्स उन दोनों के बीच लगा, एक महिला, एक सास और एक जो बहू बोल सकते हैं, उनके बीच जो मार पिटाई हुई, धीरे धीरे नहीं होती है मार पिटाई, धीरे धीरे नहीं होती है। आप समझना इस चीजों को, कभी भी केयर करिएगा। मान लो ईटा उठा के मार दिए,
ईंट समझ रहे हैं। अब इसने उठाया, ध्यान से देखना, ईंट को उठाया, उठा कर कैसे मारा, मार के फोड़ दिया कपार, है कि नहीं? ध्यान से, अब पूरा सिर में से ब्लड निकल रहा है। तो जब उसको उठाया, मारा, पत्थर उसके पास पहुंचा, तो पत्थर उसके पास पहुंचा, पहुंच करके टकराया, टकराने में कुछ समय लगा, बात ध्यान सुने, पर वो समय बहुत कम था, वो समय बहुत ही क्या था, कम था। जब किसी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को मारा जाता है, गोजी उठा के कैसे मारते हैं, लीजिए उठा रहे, ये लगा, ये दबा, ऐसा तो साउथ में होता है, ऐसे उठा के मारा मुंह पे धड़ाक, तो मुंह ऐसे तो 1 घंटा तक। बात ध्यान सुने। तो कहने का मकसद क्या है, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि किसी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जो है ना वो बहुत जल्दी लगाते हैं, बहुत कम समय। किसी को अगर मान लो गांव में मार होती है, गांव में मारोगे ऐसे उठा के ऐसे मारते हैं, जब जल्दी से मारते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे उठाते हैं फिर थोड़ा सा मुस्किया लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे फोर्स नहीं लगाते। जो फोर्स होता है काफी जल्दी लगाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाया जाता है और बहुत अधिक बल लगाया जाता है। मारना होता है किसी को, आप धीरे से नहीं मार रहोगे। किसी को मान लो, जैसे कहने का मतलब क्या है, डंडा उठा लिए, गोजी उठा ली, गोजी समझ रहे हैं ना, व्हाट इज गोजी। देखो डंडा उठा लिए, उठाकर किसी को जब मारना आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि पहले डंडा उठाएंगे फिर आराम से इसे बढ़ाएंगे, धीरे 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 जाके इसे, अब ऐसे है उसको मार रहे हैं, वो एकदम धीरे जूम करके ऐसे कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता स्लो मोशन में, उठाए तुरंत मारे। तो किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाते हैं। तो सुनना, जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाते हैं, तो मान लो, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो एक बॉल उठाए, बॉल को उठा करके इस दीवार पे मारे, तो क्या बॉल उसी चिपक गई? नहीं, जाएगी, टकराएगी तो उस पर चिपकी नहीं रहेगी, तुरंत वापस आएगी, तुरंत, मतलब समय बहुत कम लगेगा। तो ज्यादा जब भी किसी वस्तु पर बल लगाना है, जैसे कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग आप देखे होंगे कि भाई ईंट तोड़ देते हैं, पर ईंट तोड़ते हैं ना तो वहां पे क्या कार्य करता है, बलावेग लगता है। भाई क्या लगता है? बलावेग। उनसे कह दीजिएगा कि एक काम करिए, कितना नहीं, धीरे धीरे ऐसे लगा के ऐसे तोड़ के दिखाइए, थोड़ा धीरे धीरे एकदम ऐसे उठाइए, ऐसे मारिए और फिर ऐसे तोड़ के दिखाइए, होएगा ही नहीं, असंभव, वो टूट जाएगा। कहने का मकसद क्या है, किसी वस्तु पर अगर आपको मान लीजिए किसी वस्तु को तोड़ना है तो आपको बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाना होता है, जहां पर क्या कार्य करता है, बल आवेग कार्य करता है। बल आवेग, कोई पूछेगा बल आवेग क्या है, साफ साफ बोलेंगे जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाया जाता है तो जो बल लगाया है और जितने समय तक लगाया है, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल आवेग कहते हैं। बल आवेग किसे कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को, बल और समय दोनों का गुणा। मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगाए और मान लीजिए 2 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 2। ये तो ज्यादा हमने बता दिया है पर इससे कम समय लगता है। तो 5 का 2 से गुणा, 5 दूना 10, 10 ही क्या कहलाएगा आपका, इंपल्स फोर्स, बल आवेग। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक है, देखिए इसका मात्रक है न्यूटन, ये 5 वाला न्यूटन था, 2 वाला सेकंड था, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो ध्यान से सुने, कहने का मकसद क्या है, बल आवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। बल आवेग कब लगता है? जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए अधिक बल लगा देते हैं। मान लीजिए किसी को कोई पूछे बल आवेग का, पड़ाक देना खींच के मारे, किसी पर वस्तु पर बल लगाए कम समय के लिए, कैसा लगा दिया, बहुत अधिक। अब ऐसे मत कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा। वो उठा के 4-5 मान ले, हमको बल आवेग आता है, हमको न्यूटन गति का तीसरा नियम भी आता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ध्यान से देखें, तो ऐसी बात नहीं है। कहने का मकसद क्या है, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि बल आवेग क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो बल और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल आवेग। बल आवेग किसे कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। बल आवेग क्या होता है? बल और समय का गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आवेग कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित, सॉरी आई से, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। आई बराबर होगा इंपल्स फोर्स बराबर बल, मतलब आवेग बराबर, अभी तो बताए आवेग बराबर क्या होता है भाई, बल लगा, क्या लगा, बल, बहुत कम समय के लिए, कम समय के लिए तो समय, बहुत कम समय तो आप लिख सकते हैं कम समय, यहां लिख देते हैं कम समय, ठीक है। तो जितना भी समय लगा, आवेग बराबर हो गया बल गुणा समय। तो आवेग जो होता है जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं,
जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो लगने वाले बल और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल आवेग कहलाता है भैया। बहुत कम समय के लिए अधिक बल लगा देते हैं तो लगने वाले बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आवेग। किसी से कह दीजिए मार करना है बिना बल आवेग का प्रयोग किए, अब वो जानते हैं कैसे मारेगा, ऐसे उठाएगा, तब तक पता जानते हैं सब सेट उठ सब उतर जाएगा उतने में। ध्यान से सुने, कहने का मकसद क्या है भाई? मार पिटाई में तो ऐसे धीरे धीरे, अब बंदूक उठाए के आप ऐसे मारे धीरे धीरे, अब गोली ऐसे मुस्कुरा के निकले, वाह वाह हम जा रहे हैं, जाके पेटवा में घुसेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुरंत गोली निकलेगी सीधा निकल के जाएगी। तो वही चीजें बता रहे हैं, बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगता है, वहां पे क्या कार्य करता है? बल आवेग। जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लग जाता है तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आवेग कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर होता है एफ गुणे टी। आई बराबर, अरे इंपल्स फोर्स आई और बल जो है उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। पर वो आपको ये भी बता दें कि समय बहुत कम लगता है, तो इसलिए हम इसको टी लिखे और छोटा सा टी लिखे, क्योंकि समय बहुत कम लगता है, बहुत कम। ये टी की वैल्यू बहुत कम होती है। अब बताइए, मतलब जो पीछे का बंदूक होती है वो गोली पर कितना समय के लिए बल लगेगा? ऐसा तो है नहीं कि आपने दबा दिया तो 3-4 घंटा बाद जाके निकलेगी या 2-4 साल के बाद गोली निकल के जाएगी, इतने में तो पता चलेगा भारत को हड़प के लेके चल जाएंगे सब। ध्यान से सुने, तो कहने का मकसद है कि जब आप गोली चलाते हैं, जब भी गोली चलाते हैं तो बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगता है, जिसकी वजह से गोली बहुत आगे जाती है। समझ आया? ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो बल आवेग पे डिपेंड होते हैं। तो कोई पूछेगा बल आवेग किसे कहते हैं? आपने बैट खेला होगा, बैट गेंदा ऐसे उठाया, उठा करके ऐसे मारे, तो क्या ऐसा है कि गेंद आती है फिर आप ऐसे सोचते हैं, फिर ऐसे गेंद आती है, बल्ले से टकराती है, 2-3 दिन तक सुधारती है, पानी वानी पीती तब जाती है? ऐसा तो होता नहीं है। तुरंत आएगी, तुरंत मारे, तुरंत आगे गई। तो कुछ समय के लिए बहुत अधिक बल लगाते हैं तब जाकर के जो है गेंद दूरी तय करती है। अब आप क्या है कि बहुत देरी तक अगर आप बल लगाएंगे, बहुत देरी तक लगेगा ही नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन आप समझे, जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो लगने वाले बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आवेग। बल आवेग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो बल और समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। इसको आप डेल्टा टी क्यों नाम दिए? डेल्टा टी भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, एफ इंटू डेल्टा टी। अब कोई पूछेगा डेल्टा टी क्या है? हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं। डेल्टा टी जो होता है ना, वो होता है समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है? समय में परिवर्तन। अब हमारी बात सुनिए, हमने कहा कि जब गोली आपने घोड़ा दबाया उस समय 9:01 हो रहा था, 9:01 और मान लीजिए 15 सेकेंड। कितना सेकेंड? 15 सेकेंड। 9:01 15 सेकेंड। और जब गोली निकली, और जब गोली जैसे निकली तो उस समय 9:01 और मान लीजिए 16 सेकेंड हो रहा था। 1 मिनट 16 सेकेंड। फिर से गोली जब आपने मारी तो कितना टाइम हो रहा था? 9:01 15 सेकेंड। और जब गोली वहां से निकल गई तो अब कितना बज रहा है? 9:01 16 सेकेंड। इसका मतलब कई सेकेंड लगा उसको निकलने में? 1 सेकेंड का टाइम लगा। कितने सेकेंड का? 1 सेकेंड। पर निकाले कैसे? कैसे निकाले? इस वाले समय में से इस वाले समय को क्या कर दिए? घटा दिए। तो डेल्टा टी, अब सुनिए, 15 में से आप 16 को तो घटाएंगे नहीं, 15 में से 16 घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस का 1 हो जाएगा, समय ऋणात्मक होता नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे कि बड़े वाले में से छोटे को ही घटा देंगे तो आपका समय कितना आएगा? 1 सेकेंड। कुल मिला जुला के 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, समय कैसे निकालेंगे? समय को हम हमेशा T2 - T1 करेंगे। क्या करेंगे? देखो, बड़ा वाले में से किसको घटाएंगे? छोटे वाले को। ये मान लीजिए पहला समय है T1 और ये दूसरा समय है T2, तो आप लिखोगे T2 - का T1, मतलब 16 में से आप 15 को घटाओगे, तभी ना एक आएगा। तो कोई पूछे बल आवेग क्या है, तो साफ साफ बोलोगे जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो बल और समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी होता है, जहां डेल्टा टी का मान कैसे निकलता है? T2 - T1 करके। कब देगा T2 - T1? आपको कब लगाना होगा? जब बोलेगा कि इतना बज के इतना मिनट से इतना सेकंड पे निकली थी और इतना, मतलब दबाया गया, इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पे बाहर निकली, तो आप समय को घटा करके T2 - T1 करके आप टी निकालोगे कि कितना समय उसको लगा है जाने में। हमने कह दिया कि हम यहाँ से निकले 2 सेकंड पहले, मान लो जैसे हमने कह दिया बल्ले को मारा गया 0.2 सेकंड पहले, और जो है
बल्ला कुछ दूरी बाद मतलब आगे गया है, मान लीजिए 0.4 समय हो गया, जब वो वहां से मतलब आगे बढ़ा तो कुल परिवर्तन निकालोगे, 0.4 में से 0.2 को घटाओगे तो इस तरह से आपको जो है डेल्टा टी पता चल जाएगा, मतलब समय में परिवर्तन पता चल जाएगा। कुछ समझ आया? ठीक है, मिटा दें फिर से। बल आवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगा देते हैं तो बल और समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर एफ गुणे टी। कहीं कहीं टी के जगह डेल्टा टी लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है? समय में परिवर्तन होता है। अच्छा, बल आवेग का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक सेकेंड। लिख लीजिए, कभी कभी पूछता है पेपर में कि बल आवेग का मात्रक क्या है, कैसे लिखोगे? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, एक दो और मात्रक बता देते हैं आपको, सुन लीजिए। मात्रक रट्टा नहीं मार सकते आप, फार्मूला याद रखिए ना, आई बराबर एफ इंटू टी, आई बराबर एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, एफ के जगह पे बुझिए न्यूटन और टी के जगह सेकेंड, तो मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। अब सुनिए, हम जानते हैं आई बराबर होता है एफ इंटू टी। ठीक है, सुनिए, आप पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए, जहां एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। सुन लीजिए, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो बता रहे हैं। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण जो होता है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एम क्या होता है? द्रव्यमान। ए क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन, एम फॉर मास। और जब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा एम ए, एफ के जगह एम ए इंटू टी। फिर से एम ए कहां से है भैया? अपने घर से पॉकेट में से ना लेकर आ रहे हैं। एम ए जो है एफ बराबर एम ए होता है, न्यूटन ने बताया था दूसरे नियम में, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पे रख दिया एम ए, यहाँ पर रखा एम ए, तो आई हो गया आई बराबर एम ए इंटू टी, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए, तो एफ के जगह क्या रख सकते हैं? एम ए, तो हो गया आई बराबर एम ए इंटू टी। एम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अभी तो बताया एम का मात्रक किलोग्राम, एम का मात्रक किलोग्राम। ए का मात्रक गुणा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और टी का मात्रक सेकेंड। एगो सेकेंड से हाई वाला सेकेंड कट जाएगा, ये दूगो था, एगो कट गया, एगो बचा, तो मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसलिए बल आवेग का एक और मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब सुनिए, इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, तो एफ के जगह एम ए रख सकते हैं, तो हो जाएगा आई बराबर एम ए इंटू टी। ठीक है, इसको डेल्टा टी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी बताए तो समय ही है, बस समय में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चंस किया जाए, तैयार है? देखो क्वेश्चन करते हैं। आपको डायरेक्ट कहेगा कि किसी वस्तु पर बल्ला जो है 100 न्यूटन का बल लगाता है। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। ठीक है, जो कि गेंद पर 0.2 सेकेंड के लिए लगता है। कितने सेकंड के लिए? 0.2 सेकंड के लिए। कितने न्यूटन का बल? 100 न्यूटन का बल। कितने सेकंड के लिए? 0.2 सेकंड के लिए। बल आवेग निकालिए, क्या ज्ञात करिए? बल आवेग ज्ञात करिए। सवाल आपके सामने ऐसे ही है, कोई बल्लेबाज 100 न्यूटन का बल, कोई बल्लेबाज 100 न्यूटन का बल किसी गेंद पर 0.2 सेकंड के लिए लगाता है, तो बताइए कि बल आवेग क्या होगा? तो हमें पता है कि क्या निकालना है? बल आवेग। अब बल आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई ही निकालना है। आई बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा। बल कितना है? 100 न्यूटन। बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर 100 न्यूटन। कितने समय के लिए लगा? 0.2 सेकेंड, तो टी के जगह पे हमने लिख दिया 0.2 सेकेंड। अब सुनिए, इसमें घटाने की बात नहीं, खुद कह रहा है कि हम घटा के दिए आपको, और कितना समय लगा है? 0.2, इसलिए हमने डायरेक्ट टी रखा। अब सुनिए, आई बराबर फार्मूला सोचिए ऐसा कि ये तीनों आ जाए, तो हमें याद आया आई बराबर एफ इंटू टी। एफ का मान जो है ये और टी का मान है ये, दोनों रख दीजिए, हो जाएगा आई बराबर एफ का मान 100 और टी के जगह पे 0.2। तो जब गुणा करिएगा, गुणा आता है आपको एक अंक से, इस 0 से ये वाला दशमलव आपका हट जाएगा और 2 दहा में 20 हो जाएगा। समझ आया कुछ? तो ये 100 था और ये 0.2 था, तो हो जाएगा 20 न्यूटन और ये हो जाएगा सेकेंड। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कोई डाउट नहीं ना?
ठीक है, कब लगाइएगा? जब आपको सीधा सीधा फोर्स देगा और सीधा सीधा टाइम देगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए किसी वस्तु पर बल बढ़ रहा है, किसी वस्तु पर बल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो बताइए बल आवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखो बल बढ़ रहा है ना, दोनों प्रोपोर्शनल में, दोनों मतलब अंश में ही है ना, ये भी अंश में, ये भी अंश में, ये भी अंश में। तो जब बल बढ़ेगा, क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए, ऐसा नहीं है कि आई बटा के कुछ लिखा गया, ऐसा तो नहीं लिखा हमने आई को ऊपर रखा है और बराबर एफ रखा है, तो दोनों अंश में ही है, इसके भी नीचे कुछ तो लिखा नहीं है, और इनटू टी। तो जब एफ बढ़ेगा मतलब फोर्स बढ़ेगा तो आवेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब बल आवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और जब बल बढ़ेगा तो बल आवेग भी बढ़ेगा। और मान लीजिए पेपर देने गए आप रेलवे वेले का, तो उसमें आएगा कि किसी वस्तु पर बल बढ़ाया जा रहा है तो बल आवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लिख दीजिएगा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अंश में, सुनिए ये 10 था, ये 10 था, मान लीजिए अब 20 हो गया, तब 20 से किसी संख्या में गुणा करिएगा तो ज्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको, ट्राई करिए, देखिए बनता है। लिख रहे हैं 500 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 0.25 सेकेंड के लिए लगाया गया। बल आवेग की गणना कीजिए। ट्राई करिए। ठीक है, देखिए फोर्स दिया है, फोर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। एफ इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन, एफ इज इक्वल्स टू 500। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि कितने समय के लिए, तो टाइम दे रखा है 0.25 सेकेंड। क्या पूछ रहा है? बल आवेगा, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें आई हो, एफ हो, टी हो, तो हो जाएगा आई बराबर एफ इंटू टी, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर एफ की वैल्यू है 500 और इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 0.25। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से इसके 2 अंक का दशमलव कट जाएगा, और 25 का गुणा कर देंगे तो 25 25 125 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बल आवेग।